everyone. The topic that I have chosen today for you all is prokaryotes and eukaryotes. जैसे कि हम तो जानते ही हैं what is cell. Cell is the basic unit of life, जो हमें सबको ही पता है. लेकिन सेल के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि प्रोकैरियोट एक टाइप है और दूसरा है यूकैरियोट. हमको प्रॉपरली इनके बीच में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए. तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे समराइज किया है आप लोगों के लिए, so that it becomes easy for you all to differentiate between prokaryotic cell and eukaryotic cell. तो फिर चलिए फटाफट से बात करते हैं about prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे पहला वाला आइडेंटिफिकेशन तो ये है, दीज आर प्रिमिटिव सेल्स. बहुत पुराने वाले सेल्स है जो इवॉल्व्ड नहीं, जो एडवांस फॉर्म में नहीं है, उनका स्ट्रक्चर जो है बहुत ही सिंपल फॉर्म में है. तो प्रोकैरियोट सेल्स आर हाईली सिंपल फॉर्म्ड सेल्स. दूसरा, इनके पास न्यूक्लियस प्रॉपरली मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है. इसका मतलब क्या यह है कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है. इनके पास भी जेनेटिक मटेरियल है, बट इट लाइज फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म इन अ सर्कुलर एरिया, जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं. तो प्रोकैरियोट्स दे डू नॉट हैव ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. नाउ प्रोकैरियोट्स, इनका जो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है, इसका शेप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है? दिस इज सर्कुलर इन शेप एंड इट इज नेकेड, व्हिच का इसका मतलब है कि इट इज नेकेड, व्हिच मींस इट इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी काइंड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन. दूसरा, हमारे बॉडी के अंदर जैसे कि बहुत सारे ऑर्गन्स है टू परफॉर्म आवर लाइफ प्रोसेसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो भी है, तो सेल के अंदर भी कुछ इस तरीके के ऑर्गन्स हैं जो सेल के लाइफ प्रोसेसेस को प्रॉपर्ली परफॉर्म करने में मदद करते हैं. लेकिन क्या ये प्रोकैरियोट्स में मौजूद है? बिल्कुल भी नहीं. प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज. दूसरा, द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, जिसको हम कहते हैं राइबोसोम, ऐसा ऑर्गेनेली है जो आपको प्रोकैरियोट्स में भी मिलेगा और जो आपको यूकैरियोट्स में भी मिलेगा. तो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम मिलता है उसका साइज है 70s, यानी थोड़ा सा छोटा कंपेयर टू द यूकैरियोट्स. और ये S क्या है? दिस इज सेडबर्ग्स यूनिट. ओके. प्रोकैरियोट्स अगर रिप्रोड्यूस करते हैं तो इनका रिप्रोडक्शन का वे क्या होगा? इनका रिप्रोडक्शन का वे होता है बाइनरी फिशन, व्हिच इज अ वेरी फास्टर प्रोसेस, जहां पे एक सेल डिवाइड होके दो आइडेंटिकल सेल्स बहुत जल्दी जल्दी फॉर्म कर लेते हैं. तो इफ वी कंसीडर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द प्रोकैरियोट्स, तो हम कंसीडर कर सकते हैं बैक्टीरिया, हम कंसीडर करेंगे माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया. लेट्स मूव ऑन टू यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स में तो हमको पता चल गया कि वो काफी सिंपल इन स्ट्रक्चर है, एडवांस्ड नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है और इवॉल्व्ड भी नहीं है. इसका पूरा उल्टा हो जाएगा यूकैरियोट्स. दे आर हाईली वेल ऑर्गेनाइज्ड, इवॉल्व्ड काइंड ऑफ सेल्स, क्योंकि इनके पास है एक की फीचर. अगर मैं आपको पूछूं कि की फीचर क्या है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक के डिफरेंस का, तो वो की फीचर यही है कि यूकैरियोट्स के पास है प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस. ओके. दूसरा है डीएनए हियर इज लीनियर but it is not naked because it is associated with histone proteins. Then यूकैरियोट्स में आपको मिलेंगे सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, जैसे कि गोल्गी बॉडीज हो गया, वैक्यूल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऑल द ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन द eukaryotes. Then if we talk about ribosome, which is common to both prokaryotes and eukaryotes, यहाँ पे ribosomes का shape हो जाता है 80s, यानी much larger compared to prokaryotes. रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यूकैरियोट्स में रिप्रोडक्शन के दो प्रोसेस आपको देखने को मिल सकते हैं. वन इज माइटोसिस एंड अदर वन इज मियोसिस. इसका मतलब है यहाँ पे आपको ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन मिलेगा इन इट्स मतलब फ्यूचर जनरेशंस आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे. प्रोकैरियोट्स में आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि इसका रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, व्हिच इज बाइनरी फिशन. एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो यूकैरियोट्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं प्रोटिस्ट, वी कैन इंक्लूड फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल द मल्टीसेल्युलर वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिजम्स. तो होपफुली आपको अभी प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट करना आ गया होगा बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड eukaryotes. Thank you.